हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ दिल्ली आईएएस सीतापुर। तो हम मैथ्स की सीरीज़ में हम अपना बेसिक का पार्ट कवर करने ही वाले हैं, बस सीक्वेंस सीरीज़ के 2 पार्ट खत्म होने तक। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज़ के कुछ टॉपिक्स की, जैसे हमने पहले पार्ट में आपको बताया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे इन पे बेस्ड, और क्या क्या ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं एक्चुअल में सीक्वेंस एंड सीरीज़ के क्वेश्चंस में। फिर मैंने बात की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी की, और आज हम बात करेंगे जीपी, जो कि होता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जिसको हम बोलते हैं, या कह सकते हैं गुणोत्तर श्रेणी। तो नाम से ही पता चल रहा है गुणोत्तर श्रेणी। तो ये बनी कैसे होगी? कुछ मल्टीपल से मिलके या कॉमन रेशियो कह सकते हैं उनसे मिलके। तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको कि कैसे आपको फाइंड आउट करना है कि ये पर्टिकुलर जो आपकी सीरीज है ये जीपी में है या नहीं। ठीक है, तो आपको चेकआउट क्या करना है। सपोज मैं अगर एज ए एग्जाम्पल पहले ले लूँ कि जो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्या है? एपी है। क्यों एपी है? क्योंकि इसमें क्या है, एक कॉमन डिफरेंस है सबके बीच में। ठीक है, उसी प्रकार से क्या बनाई गई, एक जीपी बनाई गई। तो जीपी में क्या कहते हैं कि अगर सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म बराबर हो जाए थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म के, ये कंडीशन अप्लाई हो जाए तो क्या कह सकते हैं आप, ये जीपी में भी है। तो मैं क्या करता हूँ, सेकेंड टर्म को लिखता हूँ अपॉन फर्स्ट टर्म, फिर लिखता हूँ थर्ड टर्म बराबर कितना हो जाएगा 3, और सेकेंड टर्म हो जाएगा आपका 2। तो ये तो मेरा कितना आ रहा है, 1.5 आ रहा है, और सिमिलरली ये कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 और 1.5 कभी इक्वल हो सकते हैं? नहीं इक्वल हो सकते हैं। इसका मतलब क्या, ये जो आपने 1 2 3 4 सीरीज ली है ये क्या है, इसमें कॉमन रेशियोज बराबर नहीं आ रहा है, इस वजह से क्या है जीपी। अब थोड़ा हॉट्स हो रहा होगा तो उसको डीप स्टडी करते हैं इस पर। ठीक है, कि क्या है एक्चुअल में जीपी। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जीपी का। 1 2 4 8 16 32। तो इसमें क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली मल्टीपल चल रहा है, ऐसे आगे तक भी सीरीज जा रही होगी। ठीक है, मैं देख रहा हूँ 1 दूना 2, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ऐसे करके एक सीरीज चल रही। तो मैं चीज़ देखता हूँ, इसमें एक चीज़ होती है, पहले तो समझाने की बात करूँ तो मैं, एक चीज़ इसमें होती है जिसको बोलते हैं कॉमन रेशियो, जो कि टर्म वाइज अप्लाई होता जाता है। अगर मैं कहूँ कि इसमें कॉमन रेशियो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप क्या करिए, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये आपको करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेकेंड टर्म क्या है मेरी 2, फर्स्ट टर्म क्या है मेरी 1, ये है। तो आपका कॉमन रेशियो कितना निकल के आ गया 2। मतलब आप कोई भी नंबर उठा के देखेंगे, उसके पीछे वाला जब उसको डिवाइड करेंगे तो आपको ऑलवेज कितना रेशियो मिलेगा, 2 ही रेशियो मिलेगा। मैं ले लेता हूँ सपोज छठा टर्म 32, उससे पहले से उसको डिवाइड करके देखता हूँ तो कितना आ रहा है 16 दूनी 32, जो क्या है कॉमन है रेशियो सब में। ऐसा मतलब मल्टीपल बनाया गया है जो कॉमन दिख रहा है मुझे सब में। ठीक है, एक मल्टीपल के बेसिस पे ये चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। तो इसको क्या मैंने क्या बोल दिया, ये एक पर्टिकुलर जो सीरीज थी वो मेरी जीपी में थी। तो इसमें वही वाली चीज़ फिर से अप्लाई करके देखता हूँ कि सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म क्या है मेरा थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म के इक्वल। ठीक है, तो मैंने सेकेंड टर्म को उठा लिया 2, फर्स्ट टर्म मेरा हो जाएगा 1, सिमिलरली थर्ड टर्म मेरा हो गया 4, और सेकेंड टर्म कितना हो गया 2। तो अब देखिए यहाँ पे चीज़ें बराबर हो गई कि नहीं, 2 ये भी हो गया और 2 ये भी हो गया, तो मतलब बराबर है। तो चीज़ें मैं डायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ, इसका मतलब ये जो मेरा आपने सीरीज ली थी ये क्या थी, आपकी जीपी में थी। तो ये तो मेरा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का पार्ट। तो इसमें भी क्या बने, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरह nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, वो चीज़ें यहाँ पे भी निकल के आई। ठीक है, तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज यही मैंने एक एग्जांपल लिया 1 2 4 8 16 32। इससे मुझे डायरेक्टली पता करना है कि बताइए आप 8वां टर्म बताइए। सपोज मुझे नहीं पता, मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ 32 का, मुझे अगला टर्म नहीं पता कि 32 दूना 64 होता है। ठीक है, तो वही वाला मैं निकाल के देखता हूँ। 3 3 4 7वां टर्म कौन सा होगा, वो मुझसे पूछ लिया कि 7th टर्म बताइए। तो उसके लिए भी फॉर्मूला बना। तो क्या है कि nth टर्म कैसे निकालते हैं, यही तो हुआ। तो उसके लिए फॉर्मूला बनाया गया AR की पावर n-1। ठीक है, ए से आप सभी लोग फैमिलियर हैं कि ए मेरा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है कोई भी सीरीज में। ठीक है, आर क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि जो भी आप सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करते हैं वो आपका क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है, जिसको मैं आर से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, टी एन क्या है मेरा, nth टर्म जो भी पूछा गया है, तो यहाँ पे मैं क्या रख दूंगा 7th टर्म T7। ठीक है, ए क्या है आपका 1, आर कितना है 2/1 बराबर 2,
ठीक है। और n कौन सा निकालना है आपको टर्म, सातवां, तो 7 यहाँ पे और पावर में -1, तो t7 कितना हो जाएगा 2 × 2 की पावर 7 - 1 बराबर 6, तो 2 की पावर 6 बराबर 64, जो कि आपका क्या आ जाएगा 7 टर्म। और मैं चेकआउट करता हूँ क्या वो सही चीज़ है, हाँ देखता हूँ मैं, कॉमन रेशियो 2 है, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, जो आपका 7वां टर्म निकल के आ गया। आई होप आपको ये जो nth टर्म वाला कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपसे पूछ लेता है 15वां टर्म, तो n की जगह आप क्या कर दीजिए 15वां टर्म रख दीजिए। जो भी आपको पूछे, जो यहाँ पे n की वैल्यू रखोगे वो यहाँ पे n की वैल्यू रखोगे, सीधी सी बात है, इतना आपको खाली करना है। अब एक ले लेते हैं कि सम कैसे निकालते हैं। सम कैसे निकालते हैं, सपोज इसी क्वेश्चन के बेसिस पे रख लेते हैं हम लोग चीज़ें। ठीक है, कभी कभी क्या देता है कि सम निकालिए। मान लीजिए कि फर्स्ट फोर्स जो मेरे पास टर्म थे किसी भी जीपी के, उनका क्या करिए आप सम निकाल के बताइए। तो क्या करता हूँ मैं, सम ऑफ nth टर्म। nth टर्म मतलब आप किसी भी टर्म का, कितने भी टर्म का, 14 टर्म है आपके पास, 14 का सम निकालना है आपको। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनाया गया, उसके लिए फॉर्मूला बनाया गया a r⁻n-1 अपॉन r-1। ठीक है, ये कब होगा वैलिड, व्हेन जो आपका r है वो 1 से बड़ा है। कहने का मतलब जो आपका कॉमन रेशियो है वो 1 से बड़ा है। तो इस केस में मैं चेकआउट कर लेता हूँ क्या ये फॉर्मूला इसके लिए वैलिड है। तो मैंने सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म किया तो मेरे पास आ गया 2। क्या 2 कॉमन रेशियो जो मैंने निकालना है वो 1 से बड़ा है, तो हाँ 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो मैंने कह दिया फर्स्ट 5 टर्म्स का मुझे सम निकालना है, तो s क्या रखोगे आप, s5, n की जगह a कितना है आपका 1, r क्या है आपका कॉमन रेशियो 2 जो कि आपने निकाल लिया है ऑलरेडी, और n क्या है मेरा 5, क्योंकि मुझे 5 टर्म का सम निकालना है। तो मैं डायरेक्टली ऐसे कर दूंगा, r कितना है आपका 2 - 1, तो ये नीचे 1 ही आ जाएगा, और ऊपर 2 की पावर 5 बराबर 32 - 1 बराबर 31 × 1, तो बराबर आपका आंसर 31। ठीक है, तो ये चीज़ें आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। अब मैं चेक भी कर लेता हूँ क्या ये मैंने जो निकाला वो सही है। तो मैंने चेक कर लेता हूँ फर्स्ट 5 टर्म्स का, 16, 8, 24, 4, 28, 2, 30 और 1, 31। आपके सामने आंसर कितना है 31 आके। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि हाँ एक केस आपका और इसमें आता है, व्हेन r इज लेस देन 1। तो वो कौन सा केस होता है, उसमें क्या करना पड़ता है आपको। एक केस तो आपका ये हो गया जब आपका कॉमन रेशियो क्या हो 1 से ज़्यादा हो। एक केस आपका आएगा सम ऑफ nth टर्म a 1 - r की पावर n 1 - r, जब आपका क्या होगा कॉमन रेशियो r से मतलब 1 से छोटा होगा। ये कौन सी कंडीशन होगी ये भी समझते हैं। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं, जो मैंने सेकंड वाला फॉर्मूला लिखा है इस पे बेस्ड। ठीक है, सेकंड वाला फॉर्मूला जो लिखा है उस पे बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाँ जैसे मेरे पास 0.2, फिर अगला टर्म है 0.4, 0.8, 1.6, ऐसे करके मेरी एक टर्म है। ठीक है, तो मैं इसमें चेकआउट करना चाहता हूँ कि यार मेरे पास जो भी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, सॉरी यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है वो क्या है। तो कॉमन रेशियो मैंने चेकआउट किया तो 0.4 अपॉन 0.2। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग लगता है कि डेसिमल है तो मतलब 1 से कम ही वैल्यू है कॉमन रेशियो में, तो मैंने इसको कट कर दिया, कितना आ गया 2 आ गया। तो क्या कॉमन रेशियो रह गया, ठीक है, तो ये तो 2 आ गया ना कॉमन रेशियो। तो ऐसे आप चीज़ें यहाँ पे नहीं कर सकते कैलकुलेट। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कॉमन रेशियो को 1 से कम लाना पड़ेगा। तो कॉमन रेशियो जब आपका 1 से कम आ जाएगा तो उस चीज़ में क्या रहेगा, ये वाला जो आपका एग्जाम्पल है वो वैलिड हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने एक और टर्म की। यार आपको क्या बताया था कि एपी में क्या करते थे आप लोग, -d करके पिछला टर्म और +d करके अगला टर्म। तो अगर आपको जीपी में ऐसा करना पड़े कि 3 टर्म अगर आपको एज्यूम करने पड़े तो आप क्या एज्यूम करेंगे, आप लेंगे बीच वाला टर्म a, उससे पहले वाला a/r, यही तो लेंगे क्योंकि आप कॉमन रेशियो से डिवाइड कर देंगे तो पिछला टर्म मिल जाएगा, और कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगला टर्म मिल जाएगा। ठीक है, अगर 5 टर्म पूछ ले तब आप क्या करेंगे, बीच में a और a/r का स्क्वायर, सिमिलरली ar का स्क्वायर, ऐसे आप कर देंगे चीज़ें। ठीक है, तो मतलब ये टर्म बनाने की टेक्निक है जो कि कॉमन डिफरेंस आप उसमें ऐड करते थे, घटाते थे तो अगला पिछला टर्म आता था, इसमें डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला पिछला टर्म आपके सामने निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब एक और लास्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ले लेते हैं इसी पर रिलेटेड, सम ऑफ nth टर्म इन टर्म ऑफ जीपी, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो आपके इनफाइनाइट टर्म्स वाले केस आते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो कैसे आपको करने हैं। तो इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला देख लेते हैं सबसे पहले। तो
a अपॉन 1 माइनस आर, ये होता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला, ठीक है। और इन पे क्वेश्चन कैसे इंटरेस्टिंग से बनते हैं वो मैं देखता हूँ। क्वेश्चन ले लेता हूँ सबसे पहले तो इन पे बेस्ड। तो फॉर्मूला तो सबको आता है, फॉर्मूला तो याद कर लेंगे आप लोग, लेकिन क्वेश्चन समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं इस पे। पहला मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक ट्राइंगल है मेरे पास, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। फिर उसके अंदर उसके मिड पॉइंट से मिला के एक और राइट एंगल ट्राइंगल बनाया गया, ठीक है। फिर उसके मिड पॉइंट्स मिला के एक और राइट एंगल ट्राइंगल बनाया गया, फिर उसके मिड पॉइंट मिला के एक और राइट एंगल ट्राइंगल बनाया गया। तो कहने का मतलब यह यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, कहना चाह रहा है कि आपके पास ट्रायंगल था, उसके आपने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, फिर उसके मिड पॉइंट ज्वाइन करके एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, फिर उसके मिड, ऐसे आप इनफाइनाइट तक चलते चले गए, ठीक है। तो ये तो था मेरा क्वेश्चन। तो कहना क्या चाह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है वो इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है, तो आप खत्म ही नहीं हो रहा है आपके पास ट्रायंगल, अंदर तक जा ही रहे हैं आप, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आप बताइए सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन दिस केस। तो अब मैं वैल्यूज जो है वो लिख लेता हूँ, 6 है इसकी, 8 है इसकी और 10 है इसकी। आपको क्या निकालना है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो जो मेरा पहला ट्रायंगल है वो मेरे लिए ए हो जाएगा कि नहीं, वो मेरा पहला टर्म हो जाएगा कि नहीं। उसके जो मिड पॉइंट से बना है दूसरा ट्रायंगल वो मेरा सेकंड टर्म हो जाएगा कि नहीं। उसके अंदर जो बना है वो थर्ड टर्म हो जाएगा कि नहीं। उससे ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाएगा। तो मैं जो पहला है वो निकाल लेता हूँ। तो राइट एंगल ट्रायंगल ये है, ठीक है। इसका एरिया आप लोग कैसे निकालते हैं, एरिया आप लोग कैसे निकालते हैं, क्योंकि मुझे पूछा क्या गया है, जो इनका एरिया है, जो इनफाइनाइट टाइम्स जितने भी ट्रायंगल्स हैं उनके जो एरिया हैं उनका सम बताइए। तो जो फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म। जो सेकंड ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म। जो थर्ड का एरिया होगा वो थर्ड टर्म। सिमिलरली ऐसे ही आप चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं चेकआउट करता हूँ चीज़ें। आपको करना क्या है, एरियाज का सम निकालना है इन ट्रायंगल्स में, ठीक है। तो मुझे पता है राइट एंगल ट्रायंगल में आप क्या करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं। ये वाला फॉर्मूला सबको पता है। तो मैं क्या करूँगा इसके लिए कि हाफ और बेस कितना है इसका 8 और हाइट कितनी है इसकी 6। तो 8 6 48 अपॉन 2 बराबर 24। तो फर्स्ट टर्म मतलब जो फर्स्ट ट्रायंगल था उसका एरिया कितना आ जाएगा, तो फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया आ गया मेरा 24, यही तो होगा। तो मेरे पहले टर्म क्या हो गए 24। अब दूसरी टर्म में देख लेता हूँ, दूसरी टर्म निकालते हैं। तो अब देख लीजिए इसके मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करके कोई चीज़ बनाई जाएगी 10 के आधे को, तो ये 5 हो जाएगी या नहीं। इसके जो 6 था इसके टर्म में निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसके टर्म में जो 8 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है। तो ये चीज़ें हैं। तो इनर वाले का आपका कितना, जो भी आपकी साइड्स थे वो कितनी निकल के आ गई, 4 5 और 3। तो इसका जब एरिया निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1/2। ये होगा राइट एंगल 1/2, 4 इंटू 3 तो कितना निकल के आ गया 6। तो सेकंड ट्रायंगल का एरिया कितना निकल के आ गया, सेकंड ट्रायंगल का एरिया 6 निकल के आ गया। अब आपको सेकंड और फर्स्ट टर्म पता चल गई, तो आपको निकालना क्या होता है, आर और ए पता होना चाहिए बस। तो आप क्या करेंगे, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, सेकंड टर्म है 6 और 24 है बराबर कितना हो जाएगा 1/4, इतने तो आ जाएगा। तो 1/4 आपका क्या निकल के आ गया, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या होता था, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो इसमें मुझे चाहिए क्या था, ए चाहिए था। तो ए कितना निकल के आया था 24, यहाँ पे 1, आर कितना है आपका 1/4। बस आपको ये चीज़ें फॉर्मूले में पुट कर देनी थी। तो 24, 4 एकम 4 और -1 बराबर 3 4, 8 त्रिक 24, 8 चक्कू 32। तो जितने भी आपके इनफाइनाइट टाइम्स आएंगे इसमें ट्रायंगल, उनका जो एरिया का सम होगा वो कितना होगा 32 होगा। ये आप चीज़ें आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऐसे आपके सामने क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इनफाइनाइट वाले केसेस भी बहुत सारे आजकल पूछे जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, क्योंकि यार जो मैं सीरीज़ बता रहा हूँ आपको, सीक्वेंस से सीरीज़ के पार्ट लगभग ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाले हैं। उसके बाद मैं अरिथमेटिक का कोर्स लाऊंगा जिसमें एलसीएम से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे एकदम बेसिक से, ठीक है। तो आज मेरा खत्म हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला पार्ट, और मैं कल लाऊंगा आपके लिए जो लास्ट है आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन। वो मतलब इतना कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इन शॉर्ट अगर हम कह सकते हैं तो उसका रेसिप्रोकल है किसका, एपी का, मेरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल है। अगर मैं कह दूँ कि अगर आपका ए है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन,
तो 1/a आपका हो जाएगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। 1/a क्या हो जाएगा आपका? हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो मतलब रेसिप्रोकल आप इन शॉर्ट में कह सकते हैं उस चीज़ों को, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। जो भी आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।